जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑटो बिहार में। BH यानी कि भारत सीरीज का नंबर प्लेट कैसे ले सकते हो, वो भी मात्र 2 दिनों में। जी हाँ, सही सुना आपने। तो आज की टॉपिक यही होने वाली है। आपको पता होगा कि कुछ ही साल पहले भारत सरकार ने भारत सीरीज का नंबर प्लेट को लॉन्च किया था, जिसमें पूरे भारत में आप बिना किसी रोक टोक के अपने वाहन को ले जा सकते हैं। पहले क्या था, आपकी गाड़ी का जिस भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, बस आपको उसी स्टेट में चलाना होता था, क्योंकि आपने उसी स्टेट का रोड टैक्स भरा होता था। दूसरे स्टेट में अगर आप जाते हो तो आप पे टैक्स चोरी या उस राज्य का राजस्व का नुकसान के मामले में आपके ऊपर RTO अफसर या पुलिस अफसर के द्वारा चालान किया जा सकता था। इसी परेशानी से बचने के लिए भारत सरकार ने भारत सीरीज यानी कि BH सीरीज रजिस्ट्रेशन को शुरू किया था। इस नंबर की गाड़ियों को पूरे भारत में बिना किसी रोक टोक के चला सकते हैं आप। हालांकि बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि इस नंबर को लेने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। आज मैं आपको इसके अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले ये जान लेते हैं कि BH सीरीज नंबर प्लेट है क्या। BH या भारत सीरीज यह एक खास तरह का रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें गाड़ियों के नंबर प्लेट 22, 23, 24, 25, 26 या जैसे अंकों के साथ शुरू होते हैं, जो ये दिखाते हैं गाड़ी कब रजिस्टर्ड हुई है, यानी कौन सी साल में रजिस्टर्ड हुई है। अगर किसी गाड़ी का नंबर 22 से शुरू होता है तो वो 2022 में रजिस्टर्ड हुई है, जैसा कि मेरे बाइक का है, आप देख सकते हैं। और 23 का मतलब 2023 का है, जैसा कि मेरी गाड़ी का है, आप देख सकते हैं। इसके बाद राज्यों के कोड के बजाय इसमें भारत यानी BH लिखा होता है, जो पूरे भारत में मान्य होता है। यानी अपने देश के किसी भी राज्य में आप जाओ, कहीं भी जाओ, अब आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद गाड़ी का नंबर आता है, जैसे कि मेरी बाइक में 22 BH के बाद 6604 लिखा हुआ है। इस टाइप से आते हैं। अब ये जान लेते हैं भारत सीरीज नंबर कौन ले सकता है, यानी कि भारत सीरीज का नंबर प्लेट कौन कौन से लोग ले सकते हैं, ऑथराइज कौन कौन से लोग हैं। तो यह नंबर प्लेट केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही जारी की जाती है, क्योंकि उन्हें कभी ना कभी किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य ज़िले में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी के लोग भी ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, बट उनके लिए शर्त यह है कि उनके कंपनी का ऑफिस कम से कम 4 राज्यों में होना चाहिए, जहां उन्हें कभी भी ट्रांसफ़र हो सकती है। अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे के ऊपर, BH नंबर के लिए कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों, जब भी आप कार डीलर को पेमेंट करते हो, जब आप नई गाड़ी खरीदते हो, अब कार डीलर को आपको पेमेंट करना होता है या बाइक वाले डीलर को आपको पेमेंट करना होता है, तो आपको उसी समय बोलना है कि मुझे BH सीरीज का नंबर चाहिए। उसके बाद डीलर आपसे फुल पेमेंट नहीं लेगा, यानी कि जो हम नॉर्मल पेमेंट करते हैं कोई भी गाड़ी का 15 साल के लिए, वो आपको 2 साल के लिए ही देना होगा, क्योंकि BH नंबर 2 साल के लिए ही वैलिड होता है। इसे आपको बार बार हर एक 2 साल पे रिन्यू करानी होती है। डीलर आपसे अप्रोक्स पेमेंट लेगा जो 2 साल के लिए BH सीरीज के रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। अब डीलर आपके लिए ऑनलाइन वाहन पोर्टल पे फॉर्म भरेगा, जिस भी RTO ऑफिस से आपको BH सीरीज का नंबर लेना है उसके अगेंस्ट में। ध्यान रहे कि आप बस केवल उस RTO में अप्लाई कर सकते हैं जहां आपकी पोस्टिंग हो, या फिर उस RTO ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं जहां से आप बिलोंग करते हो, यानी जहां का आपका आधार कार्ड हो या कोई अन्य रेसिडेंशियल प्रूफ। अन्य कोई भी RTO ऑफिस में आपको BH सीरीज नंबर नहीं मिलने वाला है। अब जैसे ही कार डीलर या बाइक डीलर आपके अगेंस्ट में RTO ऑफिस में ऑनलाइन आवेदन करेगा BH सीरीज नंबर के लिए, उसे एक डिस्क्लेमर प्राप्त होगी, और वो डिस्क्लेमर आपको प्रिंट करके या सॉफ्ट कॉपी में आपको देगा, और आप उसे प्रिंट करके RTO ऑफिस पहुंच जाए। और आपके साथ में बाकी के जरूरी कागजात होने चाहिए, जैसे कि आपकी सर्विस सर्टिफिकेट और आपका ID प्रूफ या कैंटीन कार्ड। उन भाइयों के लिए जो डिफेंस में हैं, उन्हें कैंटीन कार्ड मिलती है। और फिर उसके अलावा आधार कार्ड या सेल्स सर्टिफिकेट भी साथ में रख ले। आधार कार्ड तो ज़रूरी ही है। अब आपको RTO ऑफिस में किसके पास जाना है वो मैं बता देता हूँ। आपको सीधा RTO ऑफिस में प्रोग्रामर के पास जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए। वही प्रोग्रामर ही है जो सबसे बड़ा काम का आदमी है। वही आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और जमा करेगा सारा डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि डिस्क्लेमर, सर्विस सर्टिफिकेट और अन्य सेल्स सर्टिफिकेट या अन्य जरूरी ID प्रूफ। उसके बाद आप उसे बताएं कि ऑनलाइन जो डिस्क्लेमर आपके पास आई है उसे आप ओके करो। वही डिस्क्लेमर जो आपके हार्ड कॉपी में मिली है, और उसे सॉफ्ट कॉपी में उसके प्रोग्राम में या उसके वेबसाइट पे, RTO की वेबसाइट पे मिली होती है। अब जैसे ही ओके करेगा RTO की वेबसाइट पे, फिर आपके डीलर को एक एक्सेप्टेंस का नोटिफिकेशन चला जाएगा, यानी कि आपकी जो डिस्क्लेमर थी वो एक्सेप्ट हो गई है आपके अगेंस्ट में, और उसे नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप तुरंत अपने डीलर को फ़ोन करके बोलिए कि जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दो RTO ऑफिस में। उसके बाद उसी डिस्क्लेमर के रेफरेंस नंबर पे आपका डीलर पेमेंट करेगा, और पेमेंट का रिसीट आपको आपके मोबाइल पे भेजेगा। साथ ही साथ पेमेंट का कंफर्मेशन RTO ऑफिस से भी एक टेक्स्ट मैसेज आपके मोबाइल पे आएगा। अब आपको जो रिसीट डीलर ने भेजा है आपको, उसमें 2 कॉपी होगी। एक होगी ऑफिस कॉपी और दूसरी होगी कस्टमर कॉपी। अब कस्टमर कॉपी को अपने पास रखनी है और ऑफिस कॉपी को प्रोग्रामर को दे देनी है या दिखानी है कि भाई पेमेंट हो गया है, अब जल्दी से जल्दी आप आगे की प्रक्रिया शुरू करो। अब प्रोग्रामर बोलेगा कि ठीक है, अब आप
अपनी गाड़ी को एमबीआई ऑफिसर को दिखा कर वेरीफाई कराओ। अब आपको एमबीआई ऑफिसर के पास जानी है और अपनी गाड़ी का डिटेल्स दिखाना है और वेरीफाई करानी है। वहाँ पे एमबीआई ऑफिसर आपके चेजिस नंबर और इंजन नंबर आपके गाड़ी के वेरीफाई करते हैं। जैसे ही एमबीआई ऑफिसर ओके वेरीफाइड करके लिख देगा, फिर अब आपको प्रोग्रामर को जाकर के वो दिखानी है और बताना है कि हाँ एमबीआई ऑफिसर से वेरीफाई हो चुकी है, ये देखो वेरिफिकेशन का रिपोर्ट। अब प्रोग्रामर को ये बताना है कि अब मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कर दो BS सीरीज नंबर के लिए। उसके बाद प्रोग्रामर आपको यही बताएगा कि सेम डे में BS सीरीज नंबर नहीं हो पाता है, तो अगले दिन आपको वेट करना पड़ेगा। अगले दिन आपको मोबाइल पे खुद मैसेज चला जाएगा कि हाँ आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गया है BS सीरीज नंबर, जैसा कि आप मेरी गाड़ी का देख सकते हैं। अब जैसे ही अगले दिन आपको मैसेज आती है आपके मोबाइल के ऊपर, उसमें आपका गाड़ी का नंबर शो करेगा और ठीक उसी समय आपको डीलर को फ़ोन करना है, बताना है कि मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप गाड़ी का नंबर प्लेट बनवा दो और साथ ही साथ आपको जो आरटीओ से मैसेज भी आया है उसे भी आप डीलर को फॉरवर्ड कर दो। अब डीलर आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट निकलवा देगा। आप शोरूम में जाएं और अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट लगवाएं और गाड़ी घर ले आएँ। मैं अपनी गाड़ी का डिस्क्लेमर और पेमेंट रिसीट और साथ ही साथ जो मुझे आरटीओ से मैसेज मिला था गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का, वो भी डेट वाइज यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से देखें और यही सेम मैसेज आप भी जब अप्लाई करोगे तो आपको आएगी। जय हिंद।